हेलो। हाँ एलिफेंट। रोमियो यार, तू तो बीबी के डर से मिलने से भी गया। अबे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ईर को पहले दिन ही रोब में कर लिया था। वो क्या है ना, हस्बैंड वाइफ को अगर लो बॉल देना तो वो क्या करती है, छक्का मार देती है, हैं? मेरे भाई ने पहले दिन से ही दबा के रखा हुआ है। अबे तो जाहिर है हस्बैंड हूं मैं, मैंने पहले दिन से किया ही कोई नहीं। वो सुबह उठती है, तैयार वैयार होती है, मुझे नाश्ता देती है, फिर घर की सफाई वफाई में लग जाती है। अबे पहले की बात और थी, अब कुछ और है। बीवी को गुच्ची से पकड़ा था मैंने। एलिफेंट है, एलिफेंट एलिफेंट? हाँ, रोमी पहले बर्तन धो ले, फिर तुमसे बात करता है अभी। हैं जी? हाँ जी। अच्छा खाना तो खा लो, खाने से क्या नाराजगी। अब जब तक मैं बाइक की शक्ल नहीं देखूंगा खाना नहीं खाऊंगा। असूल असूल होते हैं। वैसे नजर भाई, आप एक वक्त में इतना सारा खाना तो खा लेते हैं कि 3 दिन आराम से भूखे रह सकते हैं। खा ले। तुम लोग तो चाहते हो कि मैं यहां से पैदल जाऊं। आफ्टर ऑल दामाद हूं मैं इस घर का। यही तो मसला है। नजर भाई, अच्छी चीज ढूंढने में टाइम भी तो लगता है। इसलिए मेरा रिश्ता ढूंढने में टाइम नहीं लगा। नजर मेरा कसूर बहुत बड़ा है। सोचता हूं तो खुद पे गुस्सा भी आता है। खुद को सजा देने का दिल भी चाहता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शफक मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। धो लिए बर्तन? मुझसे दूर रह के अजियत में तुम ये दो, ये मेरा। मैं उसको मजीद दुख में नहीं चाहता। मुझे मेरे खातिर नहीं तो शफक की खातिर माफ कर। अता, आज़र अपने किए पे पछता रहा है। आप भी इसे माफ कर दें। नाहिद, ये हमारा नहीं, हमारी बेटी का मसला है। अगर शफक इसे माफ कर देती है तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर शफक ने तुम्हें माफ नहीं किया तो फिर हम उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे। हीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक तुम्हारा फोन बज रहा है। लेकिन मैं शफक को नहीं वो वहां से कहीं से आवाज आ रही है मुझे। रोमियो, दिस इज नॉट फेयर। हीर, मोहब्बत की शादी में महबूबा का सिर्फ कलर फेयर होना चाहिए, बाकी सब चलता है।
जाओ, घर के और काम पड़े हैं। पानी लेकर आओ मिली, और ये तो इधर। हकीम साहब, आप ही नजर को मनाकर बाहर ले आए, वो तो किसी की नहीं सुन रहा। सोनी आप बैठो। मैं तो खुशकिस्मत हूं कि मैं इस घर का दामाद। हकीम साहब, आपकी वजह से मेरी बड़ी इज्जत है। ये शायद ताना मारने का कोई नया तरीका निकाला है। हकीम साहब, सारी इज्जत तो आपकी वजह से है। ससुराल होते हैं तो दामाद होते हैं। आपकी वजह से ही तो मेरा नाम है। दामाद तो होता ही ससुराल वालों की वजह से है। ससुराल नहीं तो दामाद नहीं। सारी इज्जतें हकीम साहब आपकी वजह से ही तो है। वाह, बंदा कितने दिन खाना ना खाए तो पागल हो जाता है। तू तो चुप कर। हकीम साहब, आप सुनेंगे तो आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। एमपीए पुदीना साहब ने मुझे खुद अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया। हम भी तुझे पर्सनल नंबर से ही फोन करते हैं, कोई साथ वालों के नंबर से नहीं करते। हकीम साहब, वो तो खुद किसी का फोन भी नहीं उठाते। मुझे अपने नंबर से फोन किया तो आपकी इज्जत बढ़ी है ना। आफ्टर ऑल मैं आपका दामाद हूं। ये दामाद वाली बात ताजा ताजा पता चली। आधा घंटा पहले तो नाक में दम करके रखा हुआ था। नाक नाक से याद आया, एमपीए पुदीना साहब को मुझसे काम पड़ गया तो उनकी बीवी ने अपनी नाक कटवानी है। लाहौल वाला हुआ, बड़ा ही बेगैरत बंदा है। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। आप गलत समझ रहे हैं। वो असल में उनकी बीवी की नाक जरा वो डिंगी चिबी है, तो वो रोमियो की अम्मा जो काम करती है ना, वो अपना वो चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग, वो वही वाला। तो उनको कैसे पता चला कि वो ये काम करती है? लो, अब वो हमारे रिश्तेदार है तो हम तो बताएंगे ना। कल आने का कह रहे थे, मैंने कहा आ जाए, साथ बिस्मिल्लाह। कल? इतनी जल्दी तो मोहल्ले के पार्लर में फेशियल का टाइम भी नहीं मिलता। लो, तो टाइम मिलना कौन सा मुश्किल काम है। अभी हकीम साहब रोमियो के घर जाएंगे और टाइम लेके वापस आ जाएंगे। हैं जी? हाँ जी। खाना तो खा ले, मैं सदके जाऊं अपने ससुराल वालों के। भाई अम्मी जी, आप ये चने बड़े अच्छे बनाती है। एक 3-4 किलो मजीद बना ले रात के खाने के लिए। भाई इतनी देर हो गई है, किसी ने अंदर बताया भी है कि नहीं? हकीम साहब, आप टची ना हो। जब अपना काम होता है ना तो इंतजार करना पड़ता है। आप एक और प्याली चाय पिए। चाय तो मेरे तो मसाने में गर्मी हो गई है, इतनी चाय पी ली। अम्मी, यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, अंदर जाके देखूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो अभियान नहीं रहती, उसने आपको बताया नहीं? बताया था, वो हकीम साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहबा से मिलने को दिल कर रहा है।
और बताइए हकीम साहब, कैसा चल रहा है आपका जाली खाना? मेरा मतलब है आपका दवा खाना। हमारी दवाओं का फायदा ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, और आपका काम उसमें अगर कोई नुकसान नहीं है तो फायदा भी नहीं है। अब देखिए ना, ये माना कि पहले लोग डिजाइनर कपड़े पहनते थे, अब तो डिजाइनर कान है, डिजाइनर नाक है, डिजाइनर होंठ है। ये लड़की आती है महविश हयात बनने के लिए और निकल के जाती है सिकंदर हयात बन के। क्या कर रही है? लड़ना नहीं है, काम है इनसे। नजरमा खुदकुशी कर लेगा। वो नहीं, मैं तो डॉक्टरनी साहिबा की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो और डॉक्टरों की बात कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी शिफा है डॉक्टरनी साहिबा के हाथ में कि बस क्या बताऊं। पहले किसी हसीन को देख के लोग कहते थे कि इसके माँ बाप यकीनन हसीन होंगे, अब मरीज को देख के कहते हैं कि इसकी डॉक्टर शहनाज होंगी। बस ये क्या करें, ये तो लोगों का प्यार है। आप बताएं क्या खाएंगे? नहीं मेहरबानी, हकीम साहब ने जरूरी बात करनी थी, बोलिए ना। हाँ जी, वो एक मिनट। हेलो जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड। क्या मतलब है डॉक्टर राजा ने आपके लिए फेसलिफ्ट का अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया? उन्होंने मुझसे तो नहीं पूछा है। मेरे पास अगले 15 दिन तक अपॉइंटमेंट का कोई टाइम नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? जी हकीम साहब, आप क्या कह रहे थे? सलाम। आज तो भाई बड़े बड़े लोग आए हैं। कैसे हैं आप? प्रोफेसर राजा, आपने मुझसे पूछे बगैर फेसलिफ्ट का अपॉइंटमेंट कैसे सेट कर दिया? वो मेरी ना करीबी दोस्त की मिसेस थी, क्या करता। तो ये तो आपका प्रॉब्लम है ना। मुझसे तो नहीं पूछा आपने। मेरे पास अगले 15 दिन तक कोई अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है। चलो जी, मतलब बेइज्जती हो गई है। चले, कौन सी पहली बार हुई है। हकीम साहब आप बताएं कैसे आना हुआ? बस जी वो ऐसे ही बेगम चले। अच्छा जी, इजाजत दें? हाँ, आप अब चाय पी लीजिए, हमने शुक्रिया। चल बेटा। अच्छा जी डॉक्टरनी जी, खुदा हाफिज। आ गए। इतना इंतजार तो मैंने कभी सोनी के तैयार होने का नहीं किया जितना आपका किया आज। वैसे तो इंतजार मैं करती हूँ आपके तैयार होने का। वो तो मिली ही नहीं, मनाल घर पे नहीं थी। डॉक्टर शनाज तो थी ना घर पे। हाँ नजर वो थी, मगर वो अब बस फिर तो काम हो गया। उनके होने से ही तो इतनी इज्जत मिल रही है। देख नजर बेटा, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही ना कि आपकी कदर करूं। और करता हूं जी, करता हूं। आपकी वजह से तो बाहर सारी इज्जतें मिल रही है। वो दरअसल बात ये है कि टाइम मिल गया। कैसे ना मिलता? हकीम साहब खुद गए थे उनके घर टाइम लेने। वो उनकी बात टाल सकते हैं भला? दरअसल नजर, एक मिनट। क्या हुआ? सोनी मुझे चुन्नी का ये पुदीना का फोन।
पुदीना साहब का फोन। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या इज्जत मिल रही है नजर को। वाह जी वाह। हेलो हेलो पुदीना साहब। हेलो पुदीना साहब। आप इसको बता क्यों नहीं देते? खामोश। वैसे तो पुदीना साहब किसी को फोन करते नहीं है। कितनी इज्जत की बात है कि उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा हुआ है। देखो नजर बेटा, एक मिनट जी जी पुदीना साहब। नहीं जी, 3 बजे कल आप आ जाए बिल्कुल। नहीं, ये कैसी बात कर दी आपने। मैं खुद आऊंगा आपका इस्तकबाल करने के लिए। तो इनकी बात तो सुन ले। ओ नहीं नहीं, टाइम की टेंशन नहीं लेनी है आपने। आप वीवीआईपी है, आपके लिए स्पेशल है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। बस फिर कल होती है आपसे मुलाकात। ओके ओके बाय। आई लव यू। नजर बेटा, कल का टाइम नहीं मिला। वाकई टाइम नहीं मिला। सोले 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 सोले। नजर भाई, क्या बातें, बड़े दुखी लग रहे। कहीं से टैक्सी का किराया तो नहीं दिलवा दिया? रोमियो भाई, मेरा काम कर दे। जी नजर साहब, हुक्म। मुझे कोई ऐसी चीज ला दे जिससे मैं खुदकुशी कर सकूं। जाहिर, छुरी लेके आ। छुरी से कैसे होगी खुदकुशी? नब्ज काट के? मुझ में तो पहले ही खून की कमी है। नब्ज काटूंगा तो मेरा और खून बह जाएगा। रस्सी ला दूं, अंदर डालिएगा। अंदर डालूंगा तो मेरा सांस रुक जाएगा, दम घुट जाएगा। भाई नजर साहब, आप चाहते हैं खून ना बहे, सांस ना रुके और खुदकुशी हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक काम करें, चूहे मार गोलियां खा लें। अब मैं चूहों वाली गोलियां खाऊं? ये तो खुदकुशी ना हुई, ये तो बेइज्जती हुई। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं यार। अच्छा चले, यही बता दें, ये खुदकुशी आप किस खुशी में कर रहे हैं? वो जी एमपीए पुदीना साहब ना इनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले। उनकी बीवी ने नोज जॉब कराना है और इसने उनको कल का टाइम दे दिया है। डॉक्टर शहनाज का टाइम नहीं मिल रहा तो आप लो, इतनी सी बात। रोमियो ले लेगा टाइम? अरे मैं कैसे ले लूंगा टाइम? नहीं नहीं, हीर खुद लेगी टाइम। नजर भाई, आप इजी हो जाए, रोमियो कर लेगा बात। और लो कुछ खाने के लिए। हाँ, जो मर्जी ले आओ। मैं तो टीवी वाले कमरे में हूँ। तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? बोल देना, तुम्हारी बात तो मान लेंगी ना। क्या देख रहे हो? तो बोलना है, ओके? मेरी बात तुम्हें हरानी मनवानी। अरे
तुम दोनों यहाँ कैसे? वो मामा आपसे कुछ बात करनी थी। घर के मामले घर में ही रखा करो। शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं कि अकल दानिश को छुट्टी दे दो। मैं घर की बातें घर में ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर रात को घर पे मिलते हैं। चलो ही। जब आ ही गए हैं तो बात कर लो ना। मेरी बहन हुई ना नजर, उनके जानने वाले की मिसेज आपसे नोज जॉब करवाना चाहती हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था। टाइम लेना है, मजीद टाइम लेना है, डिस्काउंट भी देना है। 15 दिन बाद का टाइम मिला है। तुम बोलो ना, घर का अपॉइंटमेंट चाहिए। बोलो। उससे जो बोलने को कह रही हो खुद ही कह दो ना। असल में नजर भाई ने उनको आउट स्टेशन से बुलाया है, तो उनको आपका कल का अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ मामा, कल का टाइम दे देना। तुम्हारे ससुराल वालों की मुझे समझ ही नहीं आती है, कभी अकल से काम ले ही नहीं सकते हैं ना। वैसे तो हकीम साहब मेरी बुराइयां करने से थकते ही नहीं है, और अब सिफारिशें करवा रहे हैं। ये कोई दवा खाना नहीं है जहां जितना मर्जी मजलूल जब चाहे दे दिया जाए। 6-6 घंटे लगते हैं मुझे हर सर्जरी में, हफ्तों पहले टाइम लिया जाता है। तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। रोमियो, ये होता है अपनी मर्जी करने का नतीजा। तुम्हारी बात तो वो पहले ही नहीं सुनती थी, अब मेरी भी नहीं सुनती है। हीर बैठो ना यार गाड़ी में। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे आती है शर्म, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। अच्छा, तो तुम मेरा पीछा इसलिए कर रहे हो कि मैं नाराज ना हो जाऊं? हूं मैं नाराज, नहीं बैठ रही तुम्हारे साथ। अरे साथ नहीं बैठोगी तो पीछे बैठ जाओ। हीर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अच्छा, अब बड़ी ऊंची आवाज निकल रही है। उस वक्त मामा के सामने तो कुछ नहीं बोल रहे थे तुम। अरे यार, वो जानती है मैं कम बात करता हूँ। मेरे लिए जरा सा काम नहीं कर सके तुम? क्या किया तुमने आज तक मेरे लिए? अच्छा, किया क्या है तुम्हारे लिए? और वो रात को जो तुम्हें ठंड लग रही थी, मैंने एसी ऑफ बंद किया था तुम्हारे लिए। वाह, शुक्र है तुमने ये नहीं बोला कि तुम्हारे लिए सूरज तुलू करवाया था। बस पता चल गया मुझे, तुम कुछ भी बोल सकते मेरे लिए। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ तो किसके लिए बोल रहा हूँ? अपने लिए। हीर, मैं आखिरी दफा बोल रहा हूँ, तुम गाड़ी में बैठती हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा। हीर, चलना यार। ये चलना वलना क्या लगा रखा है? वो मैं तुम्हें एक्चुअली कंफर्टेबल कर रहा हूँ ना तुम्हें। मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं होती चलना वलना से यार। मैं नहीं आ रही। हीर बैठो ना। चलो ना, रात हो रही है। तो पहले सोचा था ना। हीर गाड़ी खुली भी है तो चाबी लगी हुई है उसमें। मेरी थोड़ी है। अरे कोई ले जाएगा। ले जाए। अरे हीर प्लीज चलो ना। नहीं। हीर रात। हीर को फोन करती हूँ शुक्रिया कहने के लिए। हेलो हीर, कैसी हो? वो थैंक यू कहने के लिए फोन किया था, टाइम निकाला ना।
हाँ हाँ अच्छे से। वो रोमियो, रोमियो देखो, रोमियो वो सोनी बाजी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही हैं। तुमने अपनी मामा से टाइम लेकर दिया था ना उन्हें, ये लो बात कर लो। हेलो। हाँ सोनी बाजी। हाँ वो क्या है ना, मामा ने चेहरे के हर हिस्से का अलग दिन रखा है। नहीं नहीं, आज नाक का दिन नहीं है, वो किसी और दिन। हाय अल्लाह, लेकिन नजर तो इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए क्लिनिक। हाँ? अफलातून, तूने ऐसी बाइक जरूर लानी थी जो खराब हो। एमपीए पुदीना साहब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं वहां पे। ला, ये तो बंद हो गई। हाथ धो जल्दी से पहुंचाओ यार, वहां पे पैदल जाना पड़ेगा। एमपीए पुदीना साहब वहां पहुंच गए होंगे, वो अंदर चले गए तो इन हारों का फायदा। अरे आप फिक्र ही नहीं करें नजर भाई, मैं कौन सा खरीद कर लाया हूँ, किराए पर लाया हूँ, पहना कर वापस कर देंगे। ये तो स्टार्ट नहीं हो रही, पैदल जाऊंगा तो बेइज्जती होगी कि नजर अभी तक पैदल है। अरे आप आए बैठे ना, मैं आपको बताता हूँ ना। पुदीना साहब का फोन होगा। हेलो पुदीना साहब, वेलकम वेलकम। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, पुदीना साहब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, मुझे उनके लिए जाना है। क्या हुआ नजर भाई? टाइम नहीं मिला? एमपीए पुदीना क्या सोचेगा? टके की इज्जत नहीं रहनी मेरी। आफ्टर ऑल दमाद हुए। पुदीना साहब, टाइम नहीं हुआ। पुदीना साहब, क्या होगा? हाथ हो गई। मैं दमाद हूँ, इज्जत ही कोई नहीं। मैं दमाद हूँ, इज्जत ही कोई नहीं। बाइक खराब हो गई, कार खराब हो गई। ये क्या हो गया? इस तरह बगैर इजाजत मेरे क्लिनिक में घुस के कोई गुंडागर्दी कैसे कर सकता है? 2-4 दिन हवालात में रहेगा ना तो तबीयत साफ हो जाएगी। भाई क्या हुआ है? एक एमपीए था, बगैर टाइम लिए घुस आया, बोला मेरी बीवी का ऑपरेशन कराओ, अभी कराओ, अभी कराओ। मैडम ने मना कर दिया, आपस में तू मैं हो गई और फिर उन्होंने पुलिस बुला ली। पता चला नजर भाई क्या हुआ है? पता चला, मेरी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती नहीं हुई, बहुत बेइज्जती हुई है। मुझे ले चल यहाँ से, मुझे इज्जत नहीं आ रही। हाँ, और मेरा मतलब है मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे ले चल यहाँ से, ले चल यहाँ से, मुझे ले चल। अब मुझे सांस नहीं आ रही है। चल चल चल, बहुत बेइज्जती हो गई है, बहुत बेइज्जती हो गई है। चल चल भाई चल, बहुत बेइज्जती हो गई है। नजर साहब को क्लिनिक जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो बुरा हुआ, वो तो है ही उल्टे दिमाग के। हकीम साहब को जो भी दामाद मिला ना, नमूना ही मिला। और क्या? क्या मतलब? सामने देखो कोई मर रहा है, रुको। दुनिया के दामादों, देखो एक दामाद ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से नजर भाई आप तो नीचे जा रहे हैं। क्या हुआ है नजर भाई को?
वही हुआ जो हमेशा होता है, बेइज्जती। रोमियो की मामा ने एमपीएफ पुदीना को पुलिस का पकड़वा दिया। एक तो तुम्हारी मामा के बड़े पुलिस वाले हैं, कोई इधर पानी पिए ना वो एसएचओ बुला लेती हैं। अरे नजर भाई आप उठे, हम बात करते हैं। हम कुछ आप बस इतना करें कि ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाए, मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। अरे खुदकुशी में तो गाड़ी के नीचे खुद आना पड़ता है ना। हाँ, मैं अब और जिंदा रहना नहीं चाहता। एक्सक्यूज मी, वक्फा है फोन कॉल पर खुदकुशी। हेलो, है पुदीना साहब, आप पकड़े नहीं गए? अच्छा वो कोई और था? आप परसों दोबारा आ रहे? नजर भाई, उन्होंने खड़े रहकर खुदकुशी का मशवरा दिया है। भाई खुदकुशी का प्रोग्राम परसों तक मुअत्तल किया जाता है। पुदीना साहब पकड़े नहीं गए, कोई और पकड़ा गया है। पुदीना साहब परसों आएंगे, आप सब अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाए। ले जाए। जाओ सब जाओ भाई, तुम भी जाओ। चल भैया हम भी चले। मुझे तो चलानी कोई नहीं आती। आगे आजा, तू आगे आजा। पुदीना साहब आ रहे हैं। मैं धक्का लगा। पुदीना साहब आ रहे हैं। पुदीना साहब। रोमियो कहाँ तुम? हाँ किधर हो? ये रहा। रोमियो, ये तुम्हारी हमेशा उल्टी ही बात क्यों? तुम क्यों उल्टे हुए हो? वो मैं इसलिए उल्टा हूं ताकि मुझे तुम्हारी हर बात सीधी लग सके। तुम भी ट्राई करो। अच्छा, यानी कि मैं हर बात उल्टी करती हूँ। वो क्या है ना, जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई मेरे पाँव जमीन पे लगते ही नहीं। मैं अपनी अम्मी से इतनी छोटी सी बात ही नहीं मनवा सके। मसला तो सारा ये था कि बात छोटी थी, बड़ी होती तो मनवा लेता। शादी की मनवाई थी ना। अब परसों का कैसे टाइम लेंगे उनसे? अच्छा तुम एक काम करो, तुम मुझे कॉफी पिलाओ, मैं सोचता हूं। सीरियस? थैंक यू। सरप्राइज। हाय, कॉफी पियोगी? तुम्हें कैसे पता मेरा कॉफी पीने का पीछा आ रहा? मैं तो ऐसे ऑफर कर रहा था। ये कॉफी लेके आ गई। हीर, एक कॉफी और प्लीज। बाहर चल के पीते ना, मैं पिलाती हूँ। और वैसे भी तुम तो अक्सर कहते हो कि हीर बिल्कुल भी अच्छी कॉफी नहीं बनाती। मजाक कर रही है, हीर बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। लाओ दो, मैं पीऊं। आ जाके पियो। देखो अब तो हीर नहीं परमिशन देती। चलो चलो। किन सोचों में गुमो? यार मैं सोच रहा हूँ हीर कितने गुस्से में होगी। ये हीर कुछ टिपिकल बीवियों की तरह बिहेव नहीं कर। यार वो एक्चुअली में मसला चल रहा है। क्या मसला है मुझे बताओ। नहीं छोड़ो, अब ऐसा भी कोई मसला नहीं है। पहले तुम हर बात मुझसे शेयर करते थे। यार वो एक्चुअली शानजे हीर के बहनोई के कोई जानने वाले मामा से नोज जॉब कराना चाहते हैं। अब मामा 10-15 दिन से पहले का टाइम देती नहीं है। अब वो परसों आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ किस तरह उनको मना करूं यार। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है शानजे। अगर तुम्हारा ये काम मैं करवा दूं तो लगी बैठ? हाँ लगी।
auntie. How are you? I miss you so much. छुट्टी। हाँ, एक्चुअली मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉल की है। वो पापा की फ्रेंड्स हैं कुछ, मैं आपसे नोज जॉब की बात करनी थी। और प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ परसों आ सकते हैं। तो आई नो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप बिजी होती हैं, तो इसलिए पापा ने तो आपको कॉल नहीं की। तो मैंने सोचा मैं बात कर लूँ, शायद आप मेरे लिए कुछ टाइम निकाल लें। कितना झूठ बोलती हो यार। Thank you so much, auntie. That's so sweet of you. Thank you. Bye. यार क्या चीज हो तुम? मोहब्बत और शर्ट में सब कुछ जायज है। वैसे मेरी बात सुनो, शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं है कि जिसको दिल चाहा फूल कर दिया। मैं किसी को फोन नहीं बना रही हूँ के? और आंटी ने बस इतना ही कहा है कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ मेरे लिए वो 2 घंटे पहले क्लिनिक आ जाएंगे। क्या चीज हो यार तुम? वो तुम्हें